चलिए जानते हैं हम लोग के जनवरी में यूजीसी नेट की एग्जाम होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक बुक से संबंधित कि स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये जो बुक है किनके द्वारा लिखी गई है? निकोलस कोलंटजेस, कार्ल मार्क्स, रोजे लग्जनबर्ग और राल्फ मिलीबैंड। तो ये किताब जो है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी राल्फ मिलीबैंड के द्वारा लिखी गई है। ये राल्फ मिलीबैंड जो है इन्होंने ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी बतलाए थे कि स्टेट में होनी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहां बताना है कि कौन सा सही नहीं है, जो कि बुद्ध के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। ये बताना है कि इसमें कौन सी सही नहीं है। हम लोग पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि बुद्धा सा पॉलिटिक्स एज अ मीन्स नॉट एन एंड। माने बुद्ध ने पॉलिटिक्स को एक मीन्स के रूप में देखे, न कि इंड के रूप में। ये सही बात है। माने कि राजनीति को एक भोग के रूप में न देखा जाता था, भोग के रूप में न देखा जाता। ये इनकी बात सही है। इसलिए मतलब कि यहाँ, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं कि बुद्धा बिलीव्स इन रेशनल ह्यूमन असेसमेंट है। तो ये भी बात सही है कि बुद्ध ने रेशनल ह्यूमन असेसमेंट में क्या करते थे? बिलीव करते थे। उनकी ऐसी थी मानना थी कि जो ह्यूमन है उनकी जो रेशनल असेसमेंट में ही उत्थान है, इसलिए उन्हें इसमें बिलीव था। तीसरा स्टेटमेंट है कि बुद्धा डेनिज दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इनहेरेंट वर्थ एंड कैपेसिटी फॉर इनलाइटमेंट। तो मैंने क्यों कहा है कि जो हर आदमी की अपनी विकास के लिए अंतर जो निहित है उनकी विकास में, वो कैपेसिटी उनके अंदर है। तो उसका बुद्धा डेनिज नहीं करते थे, बल्कि इसका एक्सेप्ट करते थे। एक्सेप्ट करते थे कि नहीं ऐसा ही है। इस पर उन्होंने जोर दिया कि यही इनलाइटमेंट जो है वो हर आदमी के अंदर एक बात निहित है कि अपना कैपेसिटी उसके अंदर निहित है कि वो अपना विकास खुद कर सके। तो ये डेनिज है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट गलत होता हुआ। बुद्धा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। हाँ, ये तो पूर्ण रूप से सही है कि कास्ट यानी ई स्टेटमेंट सही है, ई स्टेटमेंट सही है, ई स्टेटमेंट सही है, और ये सी जो है स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का जो सावरकर थे, सावरकर वही बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, वो कब हिंदू सभा का प्रेसिडेंट बने थे? तो हम लोग जानते हैं कि जब 1937 में जब वो जेल से छूटे तो पार्टी ने उनको अपने वो समन मिलाया, और उस समय 1937 से लेकर 1943 ईस्वी तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने थे। 1937 में बने थे, 1943 ईस्वी तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखे, जो कि 2023 के जून में ये पूछा गया यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें। धन्यवाद।